हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन लॉगिस्टिका में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 12 और 13। 12 अध्याय में जलंधर का विष्णु जी के साथ युद्ध कर वर प्राप्त करना है और 13वें अध्याय में जलंधर का राहु को शिव जी के पास भेजना है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पुष्प हाथ में लेंगे और तिल लेंगे। इसके पश्चात हम कथा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले श्री गणेश जी को ध्यान में करते हुए ओम श्री गणेशाय नमो नमः। तत्पश्चात अब हम श्री हरि विष्णु जी को ध्यान में करेंगे, उनके चरण में वंदन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, इंद्र आदि देवता उन दैत्यों को अपनी ओर आते हुए देख भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, भक्तों के दुखों को दूर करने वाला ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूप में जगत का पालन एवं संहार करने वाले तथा गदा शंख पद्म और चक्र धारण करने वाले, आपके लिए हमारा नमस्कार। हे लक्ष्मीपति, असुर निकंदन, गरुण नायक, पीताम्बरधारी, यज्ञादि क्रियाओं के भोक्ता, हे शरणागत वत्सल, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं द्वारा की गई स्तुति से उनके संकट को जान लिया। तब वे क्रोधित होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मी जी से बोले, देवी, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए शीघ्र ही जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, हे प्राणनाथ, यदि मैं आपकी प्यारी हूँ तो फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे। श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से प्रकट हुआ ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य तो नहीं है। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठ शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले विष्णु जी जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ पहुँचे। इसके बाद अरुण के छोटे भ्राता गरुड़ के पंखों की वायु से दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्यों को वायु से पीड़ित देखकर आकाश में उछलकर विष्णु के पास पहुँच गया। तब और वे विष्णु तथा जलंधर दैत्य का बड़ा भारी युद्ध हुआ। दैत्यों ने बाणों से आकाश को भर दिया। विष्णु ने अपने बाणों से दैत्य के रथ की ध्वजा, छत्र और घोड़ा काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए और फिर एक बार उसके हृदय में मारा। इससे संभल कर फिर उस दैत्य ने भी बहुत शीघ्र उछलकर गरुड़ के माथे में गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर अपने खड़ग से उसकी गदा काट दी। उसने विष्णु के हृदय में जोर से घूंसा मारा। फिर वे दोनों आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। उनकी भुजा के घूंसा और घोंटों की मार से पृथ्वी शब्दमान हुई। वे दोनों बहुत देर तक युद्ध करते रहे। तब मेघ जैसी गंभीर वाणी से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य वरदान भी मैं तुझको दूंगा। जलंधर बोला, हे विष्णु, जो आप मुझे पर प्रसन्न है तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा। कहकर भगवान सब देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के पुर में पधारे। तब महाबली जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्य को स्थापित करके पृथ्वी पर आ गया। वह देवता गंधर्व और सिद्धों के बहुमूल्य रत्नों के समान और उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव गंधर्व सिद्ध नाग राक्षस मनुष्य सबको अपने पुर में बसाकर त्रिलोक की राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके पिता तुल्य धर्म से अपनी प्रजा का पालन कर धर्म राज्य करने लगा। नारद जी बोले, एक बार मैं उसकी राज्य लक्ष्मी देखने के लिए विष्णु भगवान की सेवा करने को वहां गया। 13वां अध्याय, जलंधर का राहु को शिव जी के पास भेजना। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन सत्कार करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? क्या कहीं कुछ अद्भुत वस्तु देखी है जिस कारण से आप आए हो? आज्ञा करिए। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ पार्वती के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहाँ अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु है। वह क्षेत्र बहुत सी चिंतामणियों से प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में यहाँ के समान समृद्धि कहीं नहीं। हे दैत्येंद्र, तुम्हारे वैभव की मुझे याद आई, इस कारण उसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना इस तुम्हारी रिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। यद्यपि अनेकों अप्सरा और नाग कन्या आदि आपके पास यहाँ हैं,
तो भी उनमें कोई पार्वती जैसी सुंदर नहीं है, जिसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने भी अपने वीर्य को छोड़ दिया था। तब किसी से क्या कार्य तुलना की जाए। एक बार मछली रूपधारी पार्वती जी के सुंदरता रूपी वन में तपस्वी महादेव जी ने भी भ्रमण किया था। सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेक अप्सराओं को पैदा किया, परंतु उनके रूप के समान कोई अप्सरा पैदा न हुई। स्त्री रत्न को भोगने वाले महादेव जी के वैभव सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा वैभव ऐसा नहीं है। ऐसा कहकर जब वे वहां से चल दिया, तब वह दैत्यराज उनके रूप को सुन कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। तत्पश्चात भगवान की माया से मोहित होकर उसने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश पर एक क्षीण चंद्रमा की तरह राहु वहां गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास गया। तब शिव जी के पूछने पर राहु बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी, हे रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हाड़ों के मलाधारी दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती स्त्रियों रत्न में ही मेरे योग्य है, तुम जैसे नंगे जटाधारी भिखारी के योग्य नहीं। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहने से ही महादेव जी की वृद्ध मध्य भ्रुकुटी से एक व्रज जैसा भयंकर पुरुष पैदा हो गया। उसका सिंह के समान मुख था, लहलहाती जीभ थी, उसके नेत्रों में ज्वाला थी। उसने अपनी ओर खाने के लिए आते हुए देख राहु डर कर भागा, परंतु बीच में ही आकर उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा, तब शिव जी ने उससे मना किया कि यह मेरा मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, इसे छोड़ दो। शिव जी के यह वचन सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी उस पुरुष के ने प्रार्थना की। वह पुरुष बोला, मुझको भूख लगी है, हे देव, मैं क्या खाऊं? यह मुझे आज्ञा दो। शिव जी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस खा लिया, केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देख शिव जी उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रह। नारद जी बोले, उसी दिन से वह कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते हैं, उनका शिव पूजन वृथा होता है। कीर्तिमुख द्वारा फेंका गया वह राहु बर्बर स्थल पर जाकर गिरा, इसलिए वह बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर वह राहु अपना द्वितीय जन्म समझकर जलांधर के पास गया और सब वृतांत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 13वां अध्याय पूर्ण होता है। तत्पश्चात अब मैं मिलूंगी आप सभी लोगों को नए अध्याय यानी कि 14 अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।